जी के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला, इसलिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आप सब बनौली के सारे विद्वान हैं, आप विद्वानों के सामने मैं क्या बात रखूं, लेकिन आप लोगों ने कुछ जिज्ञासा रखा है। जिज्ञासा ये रखा है कि भाई ये पोखरी का टेंडर तो हो चुका है, लेकिन ये पोखरी समय पर निर्माण होगा कि नहीं, ये हम सबों का कंसर्न है। और बहुत सारा लोग का आशंका करना स्वाभाविक भी है। और मैं एक खास करके प्रोग्राम के तहत बहुत सारा जिला में कार्यक्रम चल रहा है, बहुत कार्यक्रम संपन्नता के क्रम में अब करीब करीब संपन्न होने वाला है। और माननीय रानी जी कही कि सुगा के मैं इंजीनियर भगवान जी को मैं कहूंगा कि क्यों नहीं हुआ, इस पर आप ध्यान दीजिए। सबसे दुखद पक्ष यही है कि हम लोग समय पर अगर कार्यक्रम, समय पर अगर हम लोग किसी भी योजना को संपन्न नहीं करते हैं तो हम लोगों में निराशा होता है, निराश होते हैं। और मैं आप लोग से बड़ी हमारी कहिएगा जी, ये अपना ही कानून का कमजोरी है। जो सार्वजनिक जो खरीद एन है, वो एन का कमजोरी जो पक्ष है क्या करता है कि वो एन के तहत सबसे लो बिडिंग करता है। वो लो बिडिंग को हम लोग का देना मजबूरी है। अगर हम कहे जे ये करीब 11 करोड़ 12 करोड़ 72 लाख 12 करोड़ 72 लाख के प्रोजेक्ट है, लेकिन सरकार कितना में किया है? सरकार हुआ है आपको करीब 8 करोड़। तो 4 करोड़ आखिर टेंडर करने से पहले जो ये प्रोजेक्ट का निर्माण होगा, तो निश्चित रूप से ये अभी का जो चाहे जितना भी सामान के खरीद हो उसका मूल्य के न्यूनतम मूल्यांकन करके ही रखा होगा। लेकिन लोग अब टेंडर होता है, वो ई बिडिंग होता है। अब ई बिडिंग के तहत जो सरकारते हैं उनका देना आपका मजबूरी है, लेकिन अब वो प्रक्रिया तो हमें मानना ही है। लेकिन इसलिए आप सबको हमारे यहाँ, हमारे बीच में हमारे प्रदेश सरकार के कहा जाए प्रमुख सचिव जी है और ये प्रोजेक्ट के खास करके देखने वाला भगवान जी है। मैं इनको कहूंगा कि आप सब जो भी ठेका लेते हैं, खास करके विशेष करके तो ये पोखरी जो हम लोगों ने बड़ा उम्मीद के साथ, बहुत विश्वास के साथ हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट का डिजाइन किया, बड़ी खुशी की बात है। ये मिथिला भूमि में विद्यापति जी के ये नाम से और खास करके उनका स्मृति दिवस के अवसर पर ये प्रदेश सरकार को ये शिलान्यास करने का जो मौका मिला, ये हम सब बहुत ही हर्षित है कि ये अवसर हमें मिला। बड़ा संयोग है कि ये दिन भी जुटा, जो उनका भूमि जहां 12 वर्ष बिताए हैं, ये भूमि जो एक पवित्र भूमि है, ये पावन भूमि है, ये पावन भूमि पर ये शिलान्यास का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, निश्चित रूप से हम लोग का गौरव होता है कि ये भूमि पर आज हम लोग शिलान्यास किए। बड़ी यहाँ आने के लिए
इस क्षेत्र के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मोहन ठाकुर जी बहुत ही इच्छुक थे। वो बड़ी इच्छा से वो हमसे बात हुई, तो हम जरूर आएंगे करके उन्होंने कहा। और हमारे भगवान जी ने साहब बार बार उनकी संपर्क में रहे। लेकिन जो भी हो, हमारे बीच में वो फिजिकली नहीं उपस्थित हुए, लेकिन उनकी विचार, उनकी भावना हम लोगों ने सुना। इसलिए हम सब उनके प्रति अनुग्रहित है, प्रदेश सरकार उनके प्रति अनुग्रहित है कि अपने विचारों से हमें ये खास करके पोखरी के सौंदर्यीकरण के संदर्भ में हम लोगों को बताया। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी इच्छा है कि हमारी ही समय में ये 3 वर्ष नहीं, 2 ही वर्ष में एक प्रोजेक्ट कंप्लीट है कि 2 वर्ष में हम ही लोग इसको शिलान्यास किए हैं, तो कम से कम इसको उद्घाटन करें। एक बड़ी, जब हम सुने जे आपका विद्यापति जी के बारे में, तो हमें मन में भी लगा, हमारे मुख्य न्यायाधिवक्ता जी ने कहे कि यहाँ एक उनके संग्रहालय होना चाहिए। और आप लोग यहाँ अगर वैसे संग्रहालय बनाते हैं तो हमारे तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से आपको संग्रहालय बनाने में हम मदद करेंगे। और मुझे लगता है विद्यापति जी जैसे विद्वान, और खास करके मैथिली, ये पूरे भूगोल का ये मैथिली भाषी का भूगोल है, तो इनको ये स्मृति दिवस क्यों नहीं मनाया जाए, चारों तरफ मनाया जाए। ये कार्यक्रम आपको सप्तरी में भी हो, परसा में भी हो, धनुषा में भी हो, महोत्तरी में हो, और मेरा प्रयास होगा कि एक स्मृति दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जाए। और बड़ी खुशी की बात है, बड़ी शुभ अवसर है कि हम लोगों का ये दिन मिला है, और शुभ अवसर पर ये शुभ काम हम लोग शुरू किए हैं, और मुझे विश्वास है कि शुभ काम इस समय पर संपन्न होगा। और यहाँ के वड़ाध्यक्ष जी अपने जिज्ञासा व्यक्त किए, जो अगर सड़क जुड़ता है तो देखिए आपका ये भूमि, ये पूरे राजधानी से जुड़ा हुआ भूमि है, तो यहाँ के विकास के लिए मुझे लगता है कि ये रोड के बात हुआ, और माननीय हमारे मंत्री जी अभिराम जी ने कहे ये रोड बन जाता है, और मेरा भी सहयोग रहेगा अभिराम जी कि ये रोड अगर बनता है, तो अगर यहाँ पोखरी सौंदर्यीकरण होता है तो काफी ये जगह का जो महत्व है वो बढ़ेगा। और ये पोखरी के सौंदर्यीकरण के बाद, और मुझे लगता है कि यही भूगोल का ही नहीं, नेपाल के ही नहीं, नेपाल के बाहर के जो जितना ये मिथिलांचल है, मिथिला भाषी का ये जो भूभाग है, तो मुझे लगता है वो सारे के यहाँ विजिट होगा, ये जगह पर वो आएंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ के जो पर्यटन का जो हम लोग सोचे हैं कि पर्यटकीय जो विकास के, तो निश्चित रूप से वो पर्यटन के विकास में ये जगह मदद करेगा। हमारी सरकार की तरफ से प्रवक्ता लोग कहे कि हम किसी भी कहिएगा, ये प्रदेश सरकार शुरू में अपना विकास का कार्यक्रम कहिएगा, जो शुरू का कहिएगा, जो अगर पहला प्रदेश सरकार के कोई काम शुरू हुआ तो वो काम था जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण से। जानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण से हम लोगों ने शुरू किया, शुरू में हुआ, हमें अपना भी बड़ा अफसोस था कि विभिन्न पुरातत्व विभाग, कुछ ऐसे लोगों का व्यवहार किस समय पर कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है हम और हमारे प्रमुख सचिव जी, मुख्य न्यायाधिवक्ता जी, हम लोग 2 दिन पहले जानकी मंदिर को विजिट किए थे, और वहां गेट लगने से ज्यादा वो जितना मार्बलिंग के काम है ये महीना के अंतर्गत समाप्त होगा। और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, उसको मुझे ऐसा बनाना है जानकी मंदिर को कि कोई भी व्यक्ति
वहां जाए तो अपना पैर का जो जूता चप्पल है वो मंदिर से बाहर निकाले। उतना ही नहीं, जब मंदिर में हम लोग जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो वहाँ सबसे पहले हमारी जो एक प्रस्तुति होता है, तो अब वहाँ हम जूता चप्पल लगा कर जाएं, वो पवित्र स्थल में निश्चित रूप से वहाँ जाने पर जो गरिमा हम जो जगह का जो एक गरिमा है, जो जगह का महत्व है, वो नहीं रहता है। इसलिए मेरा और बहुत सारा चीज उसका सौंदर्यीकरण में, वहाँ जो लोग साधु संत आते हैं उनको बैठने के लिए, और मैं तो इनको कहा हूँ कि हमारे पीरियड में जितना उसको अच्छा जानकी मंदिर को बनाना है बना दीजिए, कि जानकी मंदिर एक प्रदेश का धरोहर है, प्रदेश उसी से जाना जाता है। कोई अगर जनकपुर आता है तो वो जनकपुर एक बार जानकी मंदिर को दर्शन करना चाहता है, तो वो जगह का महत्व ये हमारे लिए, ये प्रदेश के भीतर ही नहीं पूरा देश में, और मोदी जी के भ्रमण के बाद तो जगह के, योगी जी के भ्रमण के बाद तो जगह के, तो एक जगह तो काफी हिंदुस्तान में भी अभी ज्यादा कहा जाए तो पिछला दिन में बहुत ही महत्व रखता है। और मुझे विश्वास है कि हम लोग ये सारे, और 2 दिन के बाद हम लोग रौजा के हम लोग वहाँ भी कहिएगा उसका भी सौंदर्यीकरण के कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग सीमित स्रोत साधन में, सीमित बजट में हम लोग चारों तरफ हम लोग ये चाहते हैं कि किसी भी धर्म और संप्रदाय के लोग का, उनकी जो आस्था का केंद्र है, उससे हम लोग, हमारे प्रदेश सरकार बेईमानी न करे। इसलिए आपको पता होगा, अब जैसे कि भगवान जी ने कहा कि छिन्नमस्ता भगवती का हम लोग वहां भी हमारे कार्यक्रम चल रहा है। अब सलहेस में भी हमारा जो प्रोजेक्ट है, जो दलितों का, यहाँ भी आपको विद्यापति जी का जो कहिए मैंने उनका जो कहिए जो यादगार जो स्थल है, उसको सौंदर्यीकरण करके हम लोग करना चाहते हैं। वैसे रौजा जो मुस्लिमों का है, वैसे ही आपका बीरगंज में वो भी हम लोग करने वाले, जो बुद्धिस्ट लोगों का एक पहचान दिलाने वाला विश्वास है, जिससे वो जगह चिन्हा जाता है, जो वहाँ बुद्धिस्टों का आस्था है। वैसे ही जैनों का आस्था जो पारसनाथ का मंदिर है, जिसके नाम से परसा जिला का आपका नामकरण है। तो हम चाहते हैं कि हर धर्म और समुदाय के लोग के साथ ये प्रदेश सरकार उनके समान समभाव सम व्यवहार करे, समान व्यवहार करे, सबों को सम्मान करे। और आने वाला दिन में प्रदेश सरकार आपके साथ है, और मुझे लगता है ये जगह के विकास के लिए, ये जगह के आपके चाहना के लिए, मुझे लगता है 2-4 5-7 लोग आप लोग के बीच में, आप लोग के ही कुछ विद्वान और बुजुर्ग लोग हमारे पास आए, और जब कहे कि वो जगह अगर बनता है तो काफी हम लोगों का कहिएगा जो खुशी होगी, और सीएम साहब आप इसमें सहयोग करें। तो मैं तुरंत ही भगवान जी को बुलाया, और मैं कहा कि जितना जल्दी हो सके ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, और सौभाग्य से आज हम लोग इसको शिलान्यास करें। इसलिए उम्मीद कीजिए, विश्वास कीजिए, विश्वासी पर दुनिया चलता है, विश्वास कीजिए कि ये जगह बहुत अच्छा बनेगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे दीपेंद्र जी ने कहा कि विद्यापति के बड़ा स्टेच्यू लगाइए, और उनकी जो जिस महारानी के साथ आए थे शिव, लक्ष्मी, जो लक्ष्मी देवी, तो जो ऐसे स्टेच्यू बनाइए, और ये जगह का ऐसा बनाइए कि कम से कम यहाँ जनकपुर आए, राजधानी आए, तो एक बार कम से कम ये जगह पर दर्शन करने के लिए आए। ये जगह के दर्शनीय और पर्यटकीय स्थल बनाने के लिए हमारे तरफ से, इसके बाद भी इसमें कुछ जरूरत पड़े तो हम देने के लिए तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है, आपके साथ रहने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है कि आप सब अभी तक धैर्यता रख के हमारी एक कार्यक्रम में सहभागी हुए, और आप सब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप लोग से मैं विदा लेना चाहता हूँ।
धन्यवाद, नमस्कार।